जहां सीएम शिवराज प्रदेशवासियों को बड़ी सौगात दे रहे हैं। 1000 करोड़ की लागत के 73 विकास कार्यों का आज लोकार्पण होगा। प्रदेश के 402 शहरों में 299.04 करोड़ रुपए का वितरण होगा। इंदौर में 15, जबलपुर में 17, उज्जैन में 19 विकास कार्यों का उद्घाटन आज होगा। ग्वालियर चंबल में 6, रीवा में 1 विकास कार्यों का लोकार्पण। निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल के 6 विकास कार्यों का लोकार्पण होना है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सीएम शिवराज सिंह चौहान मौजूद हैं। सीधे तस्वीरें आपको भोपाल से दिखा रहे हैं, जहां कई विकास कार्यों का आज लोकार्पण होना है। सीएम शिवराज प्रदेशवासियों को बड़ी सौगात देंगे। 1000 करोड़ की लागत के 73 विकास कार्यों का आज लोकार्पण होना है। प्रदेश के 402 शहरों में 299.04 करोड़ रुपए का आज लोकार्पण होगा। इंदौर में 15, जबलपुर में 17, उज्जैन में 19 विकास कार्यों का आज उद्घाटन होगा। ग्वालियर चंबल में 6, रीवा में 1 विकास कार्यों का आज लोकार्पण होना है। निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल के 6 विकास कार्यों का आज लोकार्पण होना है। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज प्रदेशवासियों को बड़ी सौगात देंगे। प्रदेश के 402 शहरों में 299.04 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की आज सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेशवासियों को सौगात देंगे। ग्वालियर चंबल में 6, रीवा में 1 विकास कार्यों का आज लोकार्पण होना है। निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल के 6 विकास कार्यों का आज लोकार्पण होना है। सीएम शिवराज आज प्रदेशवासियों को बड़ी सौगात देंगे। 1000 करोड़ की लागत के 73 विकास कार्यों का आज लोकार्पण होना है। टर्न कर लेना गेम का थोड़ा सा ट्राइपॉड आज कर ले यार भाई के कार्यक्रम में ट्राइपॉड खसका ले वायर आ रहा है। हमारे भारत सरकार में मंत्री माननीय फग्गन सिंह जी दस्ते, हमारे मध्य प्रदेश शासन के वित्त मंत्री माननीय जगदीश देवड़ा जी, माननीय मंत्री चिकित्सा शिक्षा विश्वास सारंग जी, हमारी माननीय विधायिका बहन सुषमा गौर जी, हमारे माननीय मंत्री श्री ओम पटलेचा जी, विभाग के प्रमुख सचिव मनीष सिंह जी, कमिश्नर अर्बन डेवलपमेंट श्री निपुण श्रीवास्तव जी, कार्यक्रम में उपस्थित सभी गणमान्यजन, उपस्थित भाइयों बहनों, पत्रकार बंधुओं, आज हम सबके लिए एक गौरव और प्रसन्नता के क्षण है जब हमारे प्रदेश के यशस्वी नेता आज प्रदेश में जो हमारे नगरीय निकाय हैं उनमें 1000 करोड़ से ऊपर की राशि, 1056 करोड़ की राशि प्रदेश के जो हमारे 24 नगरीय निकाय हैं वहाँ पर जो कार्य पूर्ण हुए हैं उनका लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से आज संपन्न होगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूँ। उनसे हम लोग हर दिन सीखते थे। एक ऐसा नेतृत्व
जो पूरे समय राज्य के विकास के लिए संकल्पित है, जिनकी सादगी, सरलता और परिश्रम की पराकाष्ठा हम कल्पना नहीं करते। हम लोग देखते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी 24 घंटे में से 18-20 घंटे तक काम करते हैं। कभी उनके चेहरे पर थकान नहीं आती। तब से हमेशा उसी ताजगी के साथ, उसी विनम्रता के साथ मिलते हैं। ऐसा व्यक्तित्व, ऐसा नेतृत्व हमारे जो देश को मिला है, हम सब बहुत भाग्यशाली हैं, सौभाग्यशाली हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं इस बात के लिए भी अभिनंदन करूंगा कि जो आज हमारा मध्य प्रदेश है, जब हम 2003 की बात करते हैं, 2003 में यह मध्य प्रदेश अंधेरे से भरा हुआ मध्य प्रदेश था। सड़कें इस मध्य प्रदेश में नहीं थी, सिंचाई इस मध्य प्रदेश में नहीं थी, और एक बीमारू राज्य के रूप में इसको भारत का रिजर्व बैंक मानता था। माननीय मुख्यमंत्री जी का ही नेतृत्व है कि जो मध्य प्रदेश एक समय बीमारू राज्य कहलाता था, वो मध्य प्रदेश आज देश की अग्रिम पंक्तियों में खड़ा हुआ हमारा प्रदेश। इसका श्रेय किसी को जाता है तो हमारे यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी को जाता है। और आज उनके नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं। और जब हम नगरीय क्षेत्र की बात करते हैं, नगरीय क्षेत्र में भारत सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, योजनाओं के नाम नहीं गिनाओं का समय लगेगा, जितनी भी योजनाएं हैं, उन सभी योजनाओं में आज मध्य प्रदेश पहले स्थान पर माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पहले स्थान पर। माननीय मुख्यमंत्री जी का नेतृत्व, चाहे हम स्वच्छता की बात करें, मध्य प्रदेश नंबर 1, चाहे हम विकास की बात करें, हमारे नगरीय निकायों में जो काम हुआ है उसकी हम बात करें, स्ट्रीट वेंडर योजना में मध्य प्रदेश नंबर 1, प्रधानमंत्री आवास योजना में मध्य प्रदेश नंबर 1। ये सब अगर संभव हुआ है तो हमारे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री, जिनके नेतृत्व से हम सबको प्रेरणा मिलती है, उनकी प्रेरणा से हुआ है। और हम लोग आज इस बात को कह सकते हैं कि सुशासन से स्वराज का जो संकल्प माननीय मुख्यमंत्री जी का है, उस सुशासन से स्वराज के संकल्प में हम सब लोग उनके नेतृत्व में रात दिन मेहनत करेंगे और मध्य प्रदेश को इसी तरह से विकास में आगे ले जाने का काम करेंगे। बहुत अभिनंदन है मुख्यमंत्री जी का। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी, आदरणीय श्री भूपेंद्र सिंह जी। आदरणीय देवी सज्जनों, आज के कार्यक्रम में 2 मुख्य कार्य माननीय मुख्यमंत्री जी के करतव्यों से संपन्न होने जा रहे हैं। 9 मिलियन सिटीज में 15वें वित्त आयोग की टाइड ग्रांट की प्रथम किश्त की राशि के तौर पर 299 करोड़ 40 लाख रुपए की राशि का माध्यम माननीय मुख्यमंत्री जी अपने करकमलों से एक सिंगल क्लिक के माध्यम से करेंगे। और उसके बाद जन कल्याण और स्वराज के 20 वर्ष पूरे होने के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी राज्य के विभिन्न नगरीय निकायों के लगभग 1000 करोड़ रुपए से अधिक राशि के विकास कार्यों का वर्चुअल लोकार्पण करेंगे। पहले हम विनम्र आग्रह करने जा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, आप सिंगल क्लिक के माध्यम से 402 नगरीय निकायों को 15वें वित्त आयोग की राशि 299 करोड़ 40 लाख रुपए का वितरण करें। इसी क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्र आग्रह है कि अब आप 24 शहरों में 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि का विभिन्न विकास कार्यों का वर्चुअल लोकार्पण करें। पहले लोकार्पण और उसके बाद कुछ चित्र उन स्थलों के जिनका विकास किया गया है।
बहुत धन्यवाद। जैसा कि हमने आपको पूर्व में बताया कि दूरदर्शन, फेसबुक, ट्विटर और वेबकास्ट के माध्यम से सभी नगरीय निकायों में इस समय लाखों लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से सीधे जुड़े हुए हैं। पहले माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी बात कहेंगे, उसके बाद 3 विभिन्न लोकेशंस पर जाकर आप सीधे संवाद भी करेंगे। विनम्र आग्रह आप सभी की ओर से माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश से, कि आप आएं और अपनी बात कहें। इस गरिमामयी कार्यक्रम में यहां उपस्थित हमारे केंद्रीय मंत्री, मध्य प्रदेश और देश के वरिष्ठ राजनेता आदरणीय श्रीमान फग्गन सिंह कुलस्ते जी, मध्य प्रदेश के विकास के लिए केंद्र सरकार से भी जो अनेकों सौगातें हमें देते हैं, विभाग के यशस्वी मंत्री जिनकी कर्मठता के कारण कई वो काम जो 1.5 साल पहले पटरी से उतरे हुए थे, क्या वो सीवेज के सिस्टम का सवाल हो, पीने के पानी की योजनाएं हो, अब तेजी से पटरी पर लेके और तेज गति से आगे बढ़ा रहे हैं। आदरणीय श्रीमान भूपेंद्र सिंह जी, हमारे वित्त मंत्री और वरिष्ठ नेता जिनके बिना काम नहीं चलता, खजाने की चाबी इन्हीं के पास रहती है। आदरणीय जगदीश देवड़ा जी, हमारे कोविड के संकट के काल में जी जान से दिन और रात युक्ति और बुद्धि से काम करके जनता को बेहतर चिकित्सा की सुविधाएं देने वाले चिकित्सा शिक्षा मंत्री भाई विश्वास सारंग जी, मध्य प्रदेश सरकार के हमारे एमएसएमई मंत्री, शहरों में रोजगार के अवसर अगर सृजित करना है तो उद्योग भी लाना पड़ेगा, बड़े ना हो तो छोटे ही सही, भाई ओम प्रकाश सकलेचा जी, गोविंदपुरा से हमारी लोकप्रिय विधायिका बहन श्रीमती कृष्णा गौर जी, भाई मनीष जी, सभी अधिकारीगण, मेरे कई विशिष्ट अतिथि अलग अलग स्थानों से जुड़े हुए हैं। बहन श्रीमती कृष्णा गौर जी, भाई मनीष जी, सभी अधिकारीगण, मेरे कई विशिष्ट अतिथि अलग अलग स्थानों से जुड़े हुए हैं। नाम मैं इसलिए नहीं ले रहा कि किसी का नाम अगर छूट जाए तो ठीक नहीं होगा, क्योंकि मेरे मंत्री साथी ये उज्जैन वाले दिखाई दे रहे हैं, मोहन जी से लेकर पारस जी तक, अध्यक्ष जी से लेकर वरिष्ठगण तक, और इसलिए चाहे वो इंदौर हो, उज्जैन हो, ग्वालियर हो, बुरहानपुर हो, बुरहानपुर में भी हमारे वरिष्ठ नेता सारे मुझे दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो अर्चना जी हो, भोसले जी हो, बाकी प्रमुख साथी हमारे। इसलिए नाम मैं इस संकोच में नहीं ले रहा, किसी का छूटेगा तो वो गड़बड़ लगेगा। और दोनों लहर में अगर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा तो शहरों पर भी। लॉकडाउन, निकल नहीं सकते, आ नहीं सकते, जा नहीं सकते, दुकान बंद, फैक्ट्री बंद, विकास के निर्माण के काम बंद, और इसके कारण सबसे ज्यादा तकलीफ हुई तो हमारे भाई जगदीश देवड़ा जी को, क्योंकि उनके खजाने में पैसे नहीं आए, तो आर्थिक तंगी भी नहीं, लेकिन उस आर्थिक तंगी के दौरान भी जरूरी विकास के काम ना रुके,
इसकी कोशिश हम लोग लगातार कर रहे हैं। मैं आज अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर हमारे उपेंद्र जी को भी बहुत बधाई देना चाहता हूं। उतने कठिन काम समय में सब कामों को पटरी पर लाके विकास की गति न रुकने देना अपने आप में एक चमत्कार से कम नहीं है। और जैसा उन्होंने बताया कि कई मापदंड ऐसे हैं जिसमें मध्य प्रदेश हिंदुस्तान में नंबर 1 पर है। अब अभी तक तो हम कार्यक्रम नहीं कर पा रहे क्योंकि कोविड की गाइडलाइन का पालन करते हैं, लेकिन अभी तक आप सबके सहयोग से कोविड नियंत्रण में है, खत्म नहीं हुआ। ये बात सही है। कल भी 12 पॉजिटिव केस आए, 8, 10, 12, 18, 22 ये आते ही रहते हैं। इसका मतलब वायरस है, इसे सावधानी भी पूरी रखनी है। शहरों में तो मास्क जरूरी है। हम लापरवाही भी बहुत जल्दी होते हैं, बहुत जल्दी भूल भाल जाते हैं। 2 महीने पहले, 3 महीने पहले क्या होता है। और उसके साथ साथ मैं बधाई देता हूं हमारी नगरीय जनता को। वैक्सीनेशन का प्रथम जो डोज है वो लगभग शहरी क्षेत्रों में हमने 85% से ज्यादा, इंदौर को खैर 100% हो गया। कई हमारे शहर ऐसे जो 100% हो गए। भोपाल में अब कुछ लोग मिले ही रहे। मुझे कलेक्टर और जिम्मेदार लोग कह रहे थे कि साहब कहां ढूंढे, हम मिले ही रहे। मतलब लगभग हो चुका है। ये कार्यक्रम के समय प्रासंगिक नहीं, लेकिन फिर भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 27 तारीख को फिर वैक्सीनेशन महाअभियान हमारा फाइनल होगा, फर्स्ट डोज। और ये मेरे शहरी भाइयों और बहनों, अगर आपके मोहल्ले में, आपकी गली में, आपके घर में कोई सदस्य जिसकी उम्र 18 साल से ज्यादा हो, बिना वैक्सीनेशन के रह गया हो, तो कृपया करके उसको वैक्सीन जरूर लगवा देना। अगर हमने नियंत्रण किया तो उसका बड़ा काम है हमारा अच्छा वैक्सीनेशन। और वैक्सीनेशन के मामले में भी आज मुझे बताने को गर्व है, हम नंबर 1, नंबर 2 से चले, नंबर 1 पे ही है। और उसके लिए मैं जनता को बधाई देता हूं। और इसलिए अब हम, क्योंकि कोरोना कोविड अब कंट्रोल में है, लापरवाह नहीं रहना, सेकेंड डोज भी पूरा लगना है। लेकिन अब हमको तेजी से आर्थिक गतिविधियां भी शुरू करनी पड़ेगी, विकास के कामों को भी गति देना पड़ेगा। और इसलिए आर्थिक दृष्टि से कठिन कार्य है, लेकिन फिर भी जुगाड़ करके हम पैसे की, आवश्यक चीजों के लिए पैसे की कमी नहीं होने देंगे। और इसलिए मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, जैसा आपके सामने ये बात आई भी है कि आज 24 नगरीय निकाय 1056 करोड़ रुपए के 69 विकास कामों का यहां से लोकार्पण हुआ है। मैं उन शहरों में, सभी 24 शहरों में भागी जनता को, जनप्रतिनिधियों को बधाई देता हूं। तो मैं सभी तरह के काम, सीवरेज की परियोजना, पेयजल की योजना, बस स्टैंड, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, उद्यानों का विकास, ट्रैफिक मैनेजमेंट, अनेकों तरह के काम, लाइब्रेरी, शाला भवन, सोलर एनर्जी, प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान, इन सब कामों को पूरा करके लोकार्पित किया गया। और उसके साथ साथ 402 नगरीय निकायों में 299 करोड़ 40 लाख रुपए जी, 300 ही कर दो ना, ये 60 लाख की और काय 299 करोड़ 40 लाख करोड़ रुपया सिंगल क्लिक के माध्यम से भेजे हैं। और इस निधि का उपयोग भी शहर के विकास में, स्वच्छता में, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में, पेयजल की आपूर्ति में और जल के संरक्षण में वो उपयोग कर सकते हैं। मध्य प्रदेश की 30% से ज्यादा आबादी अब धीरे धीरे और बढ़ रही है, 40% के आसपास जल्दी पहुंचेगी।
अब हमारे शहरों में रहते हैं। मुझे बता दूं, प्रसन्नता में विभाग को बधाई देता हूं। पहली जरूरत अगर शहरों में किसी चीज की तो वो स्वच्छता की। इस संदर्भ में मैं डेंगू का भी उल्लेख करना चाहूंगा। बीच में थोड़ा डेंगू का चक्कर जबलपुर में, मंदसौर में, भोपाल में, इंदौर में, लेकिन डेंगू पनपता है मच्छर से और लार्वा से फिर वो मच्छर बनता है। जब पानी के गड्ढे हो, पानी भरा हो, बर्तनों में पानी हो, कूलर में पानी हो, उस पानी को उलटते पलटते रहना। स्वच्छता पहली आवश्यकता है और मुझे गर्व ये कहते हुए कि मध्य प्रदेश स्वच्छता के हर एक मापदंडों पर देश में सबसे खरा राज्य है। इंदौर जैसे राज्य ने कुछ चमत्कार किया है, आप जानते हैं। 4 बार देश में स्वच्छता में प्रथम आया, लेकिन हमारे इंदौर के साथ साथ भोपाल हो, उज्जैन हो, जबलपुर हो, ग्वालियर, छोटे भी अनेकों शहर इस मापदंड पर खरे उतरे हैं। हमारे शहर गंदगी से मुक्त हो, प्रदूषण से मुक्त हो, बीमारी से मुक्त हो, अपराध से मुक्त हो, माफियाओं से मुक्त हो। वो अभियान में हमारा निरंतर चल रहा है। कल मैंने एक बात कही है, विभाग भी, कलेक्टर्स भी, नगरीय निकाय भी ध्यान रखेंगे। हमारी विकास की योजनाओं में गरीबों को स्थान जरूर है। आगे झुग्गियां क्यों पनपती? झुग्गियां इसके पनपती के काम करने शहर में आए तो रहने की जगह नहीं, तो कहीं न कहीं तो घर बनाएंगे, तो झुग्गी बन जाती है। हमने संकल्प लिया है कि झुग्गी मुक्त शहर बनाएंगे। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्रधानमंत्री आवास योजना की अलग अलग घटक के जो योजनाएं हैं उनके माध्यम से भी हम गरीब भाई और बहनों को भी पक्की छत देने का प्रयास कर रहे हैं। और ये हमारा संकल्प है, मध्य प्रदेश की धरती पर कोई गरीब बिना छत के नहीं रहेगा। अगर जगह कम है तो हम मल्टी बनाएंगे, फ्लैट बना के उसमें वो छोटा नहीं लेकिन मकान चाहिए। और भूपेन्द्र जी से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि शहर की योजनाओं में आने वाले समय में शहरों का विस्तार। अभी हमने माफियाओं से जमीन मुक्त करवाई जाती है, अतिक्रमण जिन लोगों ने किया, और हमने फैसला किया कि जो शहर में जो जमीनें मुक्त हुई है वहां गरीबों के मकान बनाए जाएंगे, माफियाओं से, अपराधियों से छुड़ाएंगे और गरीबों के मकान वहां बनाएंगे। जरूरत पड़ेगी तो वहां पट्टे भी देंगे और जरूरत पड़ी तो मल्टी भी बनाएंगे। लेकिन आवास एक बड़ी जरूरत है और गरीब की सबसे बड़ी आवश्यकता है। इसलिए आज प्रधानमंत्री आवास योजना के आवास योजनाओं के अलग अलग घटक के कई काम पूरे हुए और हमारी बहनों को विशेष रूप से मकानों का उपहार मिला है। आप जानते हैं कि एक समय था, बच्चे नहीं जानते हो, जब हमारे शहरों का शहरी स्वरूप ही नहीं था। 15 साल में हमने शहरों के स्वरूप को बदला है। एक नहीं, अनेक उपलब्धियां हमारी। हमने सीवरेज की प्रणाली को विकसित किया, नहीं खुले में गंदगी बहती थी। इस दौरान पूरे प्रदेश में युद्ध स्तर पर अभियान चला है और छोटे छोटे शहरों में भी सीवेज के सिस्टम को हमने डेवलप किया है। कई जगह काम चल रहा है। एक दिन का जरूर आती, जब सीवेज के लिए खुदाई होती तो सड़कें बर्बाद हो जाती। तो कई शहरों से ये समस्या आई कि शहर की सड़कें खराब हो गई। लेकिन अधिकारी इस बात का ध्यान रखेंगे कि सड़क में सीवेज के लिए सड़क को खोदना है तो उसका मतलब यह कि बाद में उसको रिस्टोर करना है, वैसी की वैसी करना है। और इसलिए उस तरफ भी हम ध्यान देते जाएंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के 8,37,000 मकान स्वीकृत हुए थे, जिनमें से 3,32,000 पूरे हो गए।
आगे हम लगातार इस दिशा में काम करते रहे। शहर में अगर गरीब आए, मजदूर आए तो सस्ते भोजन की व्यवस्था हो जाए। इसे दीनदयाल रसोई योजना, जहां सस्ती दरों पर भोजन गरीबों को मिल जाए, रात्रिकालीन आश्रय, रैन बसेरा जैसे, जिसके कारण सड़कों पर न सोना पड़े। शहरों में रोजगार के लिए न केवल इंडस्ट्री, बल्कि हमने छोटे छोटे अबे हाथ ठेला मारे, फुटपाथ पर सामान बेचने वाले, गुमटियों में छोटा मोटा काम करने वाले, कई बार उनकी आजीविका कठिनाई में पड़ती है। पीएम स्ट्रीट वेंडर योजना के अंतर्गत भूपेंद्र सिंह जी बता रहे थे आप, मध्य प्रदेश नंबर 1 पे हमने 10-10 हजार रुपए का ब्याज मुक्त ऋण लाखों हमारे ऐसे भाई बहनों को दिलवा के उनकी जिंदगी को बदलने की कोशिश की, और वो अभियान हमारा लगातार चल रहा है। तो इस शहरी विकास में इन स्ट्रीट वेंडर्स का भी स्थान होना चाहिए। कई जगह हम स्वच्छता के नाम पे, मैं अभी भोपाल में गणेश जी की प्रतिमा लेने गया गणेश चतुर्थी के दिन, तो आनंद के साथ हम जा रहे थे, रिमझिम फुहारें भी आ रही थी। जब गणेश जी लेके हम लौटे तो 2-3 फल वालों के फल जमीन पर रखे हुए थे। वहीं चिल्लाए मामा, तो मुझे पता चला जब मैं गया था तो फल ठेले में रखे थे, आप जमीन पर रखे। मैंने नगर निगम कमिश्नर से तुरंत कहा कि वीआईपी का मतलब ये नहीं कि गरीब की रोजी रोटी बर्बाद हो जाए, मेरे घर पहुंचने के पहले इनके फल इनके ठेले में लग के बिक्री शुरू हो जाना चाहिए। अब मैं सभी से कह रहा हूं, स्वच्छता और व्यवस्था चाहिए, लेकिन गरीब की रोजी रोटी की भी उचित व्यवस्था चाहिए। और ये दोनों चीजें, एक स्ट्रीट वेंडर को लोन भी मिले, गारंटी सरकार देगी, ब्याज हम भरेंगे, लेकिन उसके साथ साथ व्यवस्था बनाने में उनका स्थान हम सुनिश्चित, ये दोनों काम हो सकते हैं। रोजगार के साधन जरूरी, शहरों में रोजगार ज्यादा मिलता तो लोग शहरों में आएंगे, आने तो शहर, गांव का स्वरूप भी बदलने की कोशिश कर रहे हैं, स्मार्ट विलेज की भी हमारी करनी है, लेकिन शहर की प्लानिंग में ये छोटे छोटे व्यवसायियों का भी स्थान होना चाहिए। और वो भूपेंद्र जी के नेतृत्व में बहुत ठीक दिशा में हो रहे हैं। स्मार्ट सिटी में हमने इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना भी इसलिए की, हमारे नौजवान बेटे बेटियों को इनोवेशन का मौका मिले। स्वच्छ भारत मिशन में आप जानते हैं कि हमारे 296 निकाय ODF प्लस आए। मैं विभाग को बधाई देता हूं, इंदौर हमारा पहला वाटर प्लस शहर बना है। 300 से अधिक शहरों में स्रोत पर 100% कचरे का पृथक्कीकरण का काम हुआ है, और 75% जो सॉलिड वेस्ट था उसका पुनर्चक्रण किया जा रहा है। लैंडफिल साइट की स्थापना हुई, बस आधारित इंटरसिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा दिया जा रहा है, और गुड गवर्नेंस की दृष्टि से भी कई काम विभाग ने किए हैं। नगरीय निकाय की सभी सेवाएं ई नगर पालिका के माध्यम से उनको ऑनलाइन करने का काम हुआ। भवन अनुज्ञा, बिल्डिंग परमिशन, एक कठिन काम है, कई बार उलझ के रह जाते हैं, चक्कर लगाने पड़ते हैं। अभी विभाग ने समय सीमा को 30 दिन से घटा के 10 दिन 15 दिन में देने का फैसला किया। इसका प्रभावी क्रियान्वयन भूपेंद्र जी देख रहे हैं। हमने इसके साथ साथ ही कंपाउंडिंग की
थोड़ा बहुत ज्यादा बन गया, अब बन गया तो पूरा तोड़ने की जरूरत नहीं है, थोड़ा पैसा लेके रेगुलर हो जाए। एक नहीं, ऐसी अनेकों योजनाएं विभाग ने बनाई है जो अपने आप में महत्वपूर्ण है, और उसके लिए भी मैं भूपेंद्र जी को और उनकी पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूं। अलग अलग योजनाओं के लिए राशि स्वीकृत की गई है और इससे इस समय उल्लेखनीय काम विभाग में हो रहा है, शहरों की सूरत बदल रही है। स्वच्छता सर्वेक्षण में जैसा मैंने जानकारी दी, इंदौर तो प्रथम है, भोपाल स्वच्छतम राजधानी है। स्मार्ट सिटी मिशन अंतर्गत इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्टेस्ट के अंतर्गत हमारे उत्कृष्ट राज्य को 11 उत्कृष्ट पुरस्कार प्राप्त हुए। मैं उनके विस्तार में नहीं जाना चाहता, लेकिन ये काम निरंतर जो अच्छे चल रहे हैं ये लगातार जारी रहे। मेरे बहनों और भाइयों, कई लोगों ने किसी से प्लाट खरीदा और मकान बना लिया, उस समय कोई रोका टोकी भी नहीं, जब मकान बन रहे, और ये मकान कोई 40 साल पहले बनाए, कोई 30 साल पहले बनाए, कोई 20 साल पहले बनाए, और बाद में ये कह दिया गया कि ये तो कॉलोनी की कॉलोनी अवैध है। और जिंदगी भर की कमाई लगा के अपना आशियाना बनाया और हमने कह दिया अवैध कॉलोनी। हमने फैसला किया और यह तय किया कि सभी अवैध कॉलोनियों का नियमितीकरण किया जाएगा। पुरानी कॉलोनी की मैं बात कर रहा हूं, लेकिन नई ना बने। और ऐसे लोग बिल्डर, मैं ईमानदार बिल्डर की बात नहीं कर रहा, प्लाट काटे, सुविधाएं दी नहीं है, परमिशन पूरी है नहीं और भाग गए। अगर ऐसी गड़बड़ वैसे अब होगी नहीं और पहले भी की होगी तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन हमने अवैध कॉलोनी को वैध करने का फैसला किया। कंपाउंडिंग की सीमा जिसकी मैं बात कर रहा था 10% से बढ़ा के 30% कर दिया। कानून में परिवर्तन किया। संपत्ति कर और जल कर के भी भारत सरकार के निर्देश के अनुसार आवश्यक संशोधन किए। एक नहीं, ऐसे अनेकों कदम शहरों के विकास के साथ साथ जनता की सुविधाओं के लिए उठाए गए। मैं अपने सभी नागरिक बहनों और भाइयों से और विशेषकर हमारे अधिकारी और जनप्रतिनिधियों से यही निवेदन करना चाहता हूं कि आज जो राशि दी जा रही है उसका बेहतर उपयोग सुनिश्चित करें। जो सुविधाएं जनता को दी है उनका बेहतर लाभ उनको मिले, और उसके साथ साथ जो हमारी योजना है, रोटी कपड़ा मकान, पढ़ाई लिखाई, दवाई, रोजगार का इंतजाम, उनको ठीक ढंग से इंप्लीमेंट करें। सभी नागरिक बहनों और भाइयों को मैं हृदय से बधाई देता हूं जिनको ये सौगातें मिली है, और इस संकल्प के साथ शहर बढ़ेंगे, तेजी से बढ़ेंगे। आर्थिक संकट में भी हम अपने शहरों के विकास में आवश्यक कामों के लिए धन की कमी नहीं होने देंगे, और अपराध मुक्त शहरों, माफियाओं को ठिकाने लगाने का काम चलता रहे और आम जनता की जिंदगी में खुशहाली आए, उसके लिए हम काम करते रहेंगे। आप सब इस वर्चुअल माध्यम से जुड़े, क्योंकि मेरा 3:15 बजे दिल्ली में ऊर्जा मंत्री जी से मेरी भेंट है, इसलिए लंबी चर्चा मैं नहीं करूंगा। सभी मेरे जनप्रतिनिधियों को, नागरिक भाइयों को, बहनों को आज की सौगातों के लिए बधाई देते हुए और ये संकल्प व्यक्त करते हुए कि हम नागरिक सुविधा देने में और विकास को कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मंत्री महोदय श्री भूपेंद्र सिंह जी, माननीय मुख्यमंत्री जी तथा माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय श्री भगत सिंह कुलस्ते जी को उनकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद स्वरूप, आभार स्वरूप पुष्पगुच्छ भेंट करेंगे।
माननीय मंत्री महोदय नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह जी विनम्र आभार की अभिव्यक्ति कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति पुष्पगुच्छ देकर, माननीय केंद्रीय मंत्री श्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी के प्रति पुष्पगुच्छ देकर। आदरणीय देवी सज्जनों, केंद्रीय मंत्री महोदय माननीय श्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी प्रस्थान कर रहे हैं और अब माननीय मुख्यमंत्री जी 3 लोकेशंस पर संवाद कर रहे हैं। एक साथ सभी की विंडो ऑन रहे। इंदौर, उज्जैन, बुरहानपुर, माननीय मुख्यमंत्री जी सबको देख पा रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं। सभी जगह टेक्निकल टीम ध्यान दें, थ्रू रखें चैनल को। थैंक यू। नाम बताएं। सबसे पहले इंदौर में चल रहे हैं सर हम शिवालिक परिसर दूधिया देवपुरानिया में। वहां पे हमारी हितग्राही हैं गायत्री भगोरे जी, वो वहां मौजूद हैं इंदौर में और उनके बिल्कुल बगल में उनकी बिटिया रानी बैठी हैं 3। गायत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे बात करेंगे इंदौर में। गायत्री बहन नमस्कार। नमस्कार सर। आपके साथ तो सांसद जी भी बैठे और बेटी भी बैठी है। यस सर। बेटी जिनकी गोद में बैठी है वो कौन है आपके? मेरे हस्बैंड है। मैं श्री आशा भगोरे। अब मुझे पता था कि साहब ही होंगे, लेकिन मैं एक बार पूछ लूं, कैसा लग रहा है आज? तो आपको सर बहुत खुशी हो रही है। क्या फ्लैट आज आप मिला है आज आपको? जी सर। ये EWS का फ्लैट है, इसमें आपको क्या क्या करना पड़ा जरा बताइए। कुछ भी करना नहीं पड़ा, हमें ऑलमोस्ट ऑलरेडी मिला है और हमें उसमें शादीशुदा उपलब्ध है। आपके कितने पैसे लगे? हमें 7 लाख। कुल कितने का होगा ये? कुल 10 लाख का बताया था, उसमें सब्सिडी 3 लाख और वो 7 लाख में हमें उपलब्ध है। तो 7 लाख का इंतजाम कैसे हुआ ये तो बता दो गायत्री। सर हमने लोन लिया था एक्सिस बैंक से। तो लोन आसानी से हो गया था? जी सर। चलो तो गायत्री जी आपको और आशीष जी को और उससे भी ज्यादा बेटी को बहुत बहुत बधाई। अपना मकान आपको मिल गया और अभी तो इसकी कीमत 10 लाख है। एक आध साथ में देखिए कितनी होती है। ये सौगात आपको मिली है, बहुत बहुत बधाई और शंकर जी को भी बहुत बधाई। जी सर, मैं आपके लिए भी बोलना चाहती हूँ कि हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे मामा जी मुख्यमंत्री श्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी को मेरे और मेरे परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और अंत में 2 शब्द कहना चाहूँगी कि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी और नगर निगम की समस्त टीम को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। और ये भी कहना चाहती हूँ कि हमारे 20 साल के सपने को, अधूरे सपने को आज साकार किया है और हमें आज सुंदर सा एक आशियाना दिया है। इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है गायत्री बहन, आपको भी बहुत बहुत बधाई। एक बार गायत्री जी का भी स्वागत कीजिए और तालियां बजा के अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी धन्यवाद दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मीना भी बैठी है क्या? अब हम सर उज्जैन चल रहे हैं। हाँ, मीना उज्जैन में। उज्जैन में सर श्रीमती उषा डोर हैं, आप व्याख्याता हैं और प्रभारी प्राचार्य हैं शासकीय माध्यमिक उच्चतर विद्यालय महाराजवाड़ा में। यहाँ हमने जो इंदौर में मीना जी है सर। 2 तय हुआ था ना। मीना बैठी है इंदौर में। हाँ बैठी हैं। पूर्व महापौर और विधायक मालिनी जी भी बैठी हैं। मालिनी जी भी बैठी है सर, आकाश जी भी बैठे हैं। आकाश जी भी बैठे हैं। उज्जैन में भी बहुत लोग बैठे हैं सर। मीना आपको बहुत बहुत बधाई। मेरी आवाज आ रही? मीना आप माइक ऑन करो।
हेलो। जी सर। मैंने कहा आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। आपके श्रीमान जी कहाँ हैं, साहब कहाँ हैं? पति बैठे हैं, पति बगल में बैठे हैं, दोनों खुश हैं? थैंक यू सर, बहुत खुश हैं हम। आपको चाबी मिल गई मकान की? देखो ये अपने पास चाबी। अरे ये तो नकली चाबी है, असली वाली मिली कि नहीं? हमें तो यही असली हो गई ना। अच्छा, आपके अंदर से देखा कि नहीं मकान? जी सर, देखिए बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर। अच्छा बना है? कल्पना भी नहीं करती कि इतना सुंदर मिल जाएगा अपना। अच्छा, मकान में मुझे चाय पिलवाओगी कभी आप? जी सर, खाना खिलाएंगे आपको, चाय को पिलाएंगे। अच्छा ठीक है, खाना खाने भी आऊंगा। दाल बाटी खिलाएंगे आपको। अच्छा, मकान बनाने की प्रक्रिया में, हाँ, मकान बनाने की प्रक्रिया में आपको कोई कठिनाई तो नहीं आई? नहीं सर, कुछ भी नहीं आया, बहुत खुशी हुई है, बहुत अच्छा लगा है। नगर निगम ने पूरा सहयोग दिया? सब कुछ नगर निगम ने बहुत सहयोग किया, तब तो कितना पहुंच ही नहीं पाते यहाँ तक के। अच्छा, और विधानसभा क्षेत्र का 4 नंबर का है? कौन से विधानसभा क्षेत्र है? जी सर। 4 नंबर ये? जी सर। तो जी सर। माननीय गौड़ जी ने भी पूरा सहयोग किया आपको? जी सर, हमने बहुत सहयोग किया वहाँ। अच्छा, तो बहन आपको बहुत बहुत बधाई। अपने प्रधानमंत्री जी को भी हम बहुत धन्यवाद देते हैं। चाहती हूँ कि मेरे माननीय प्रधानमंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी को, सभी जनों को मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ, और नगर निगम के सभी जनों को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। चलिए, आपको भी बहुत बहुत बधाई। इस मकान में अच्छे से रहिए, लेकिन याद रखना भोजन कराने का वादा किया, मैं आऊंगा कभी नहीं कभी। जी सर, बहुत धन्यवाद जी। अब उज्जैन चल रहे हैं। उज्जैन चल रहे हैं सर, उज्जैन हम चल रहे हैं सर। उज्जैन में नूतन स्कूल परिसर है, वहाँ से व्याख्याता और प्रभारी प्राचार्य हैं उषा डोर जी वो जुड़ रही हैं, और कार्यक्रम स्थल पर माननीय मंत्री महोदय डॉक्टर मोहन यादव जी हैं, सांसद महोदय श्री अनिल फिरोदिया जी हैं, और आदरणीय श्री पारस जैन साहब माननीय विधायक महोदय हैं। सभी लोग वहाँ मौजूद हैं सर। तो सबसे पहले श्रीमती उषा डोर जी हैं व्याख्याता, उनसे हम बातचीत करेंगे सर। माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे बात करेंगे। प्रिंसिपल मैम। उषा जी, आपको बधाई। धन्यवाद सर। कैसा बधाई? सर, सर्वप्रथम मैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय, आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जी, मैं उषा डोर, व्याख्याता प्रभारी प्राचार्य शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय महाराजवाड़ा नंबर 2 से आपको सादर नमस्कार करती हूँ सर। नहीं, आप विद्यालय का जो परिसर है वो तो बड़ा सुंदर दिख रहा है, बना कैसा है? बहुत सुंदर है सर, हम सब बहुत भाव विभोर हो गए देखकर, हमारे छात्रगण भी और पूरा विभाग सर। निर्माण की क्वालिटी अच्छी है? बहुत अच्छी क्वालिटी है, क्या फर्नीचर भी बहुत ही अच्छी क्या क्या क्वालिटी सुविधाएं है। हैं? बीच क्या क्या सुविधाएं हैं, उषा बहन बता दीजिए। जी सर, सर ये जो नूतन स्कूल परिसर है, इसमें 7 स्कूल जो है हमारे शिफ्ट होने वाले हैं, और इन स्कूल में सर सभी बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए अलग अलग विद्यालय की व्यवस्था है, जिसमें 2-2 प्राचार्य कक्ष हैं विद फर्नीचर और लैंड बाग के सहित है, स्टाफ रूम है सर, और दोनों बॉयज और गर्ल्स में 6-6 प्रयोगशालाएं हैं, लेखा विभाग एक है, लाइब्रेरी है, मैच की व्यवस्था है, डॉर्मेट्री जो है बॉयज हॉस्टल के लिए 9 डॉर्मेट्री है सर, और एक संस्कृत विद्यालय भी है जिसमें 7 कक्ष हैं। बॉयज स्कूल और गर्ल्स स्कूल में अलग अलग क्लासरूम के लिए कक्षाएं हैं, लगभग 33 और 27 कक्षाएं हैं। तो बहुत ही उषा जी, जो आप बता रही तो मुझे तो ये लगने लगा कि मैं पढ़ने आ जाऊँ स्कूल में। मैं बहुत बहुत बधाई, बच्चों को बहुत अच्छा स्कूल मिला है, और माहौल भी, क्योंकि लैब है, लाइब्रेरी है, बाकी सुविधाएं हैं, तो बच्चों को आधुनिक शिक्षा देने में भी बहुत सुविधा मिलेगी। बहुत बधाई आपको। माननीय मुख्यमंत्री जी, एक जानकारी और देना चाहूंगा कि इसमें संस्कृत कॉलेज भी बनकर तैयार हुआ, इसलिए आपका आभार मैं मानता हूँ। ये भी आधुनिक के साथ साथ हमारी संस्कृति और जीवन मूल्यों की शिक्षा भी दी जाएगी, और संस्कृत तो सब देवों की, सभी भाषाओं की जननी है। तो बहुत बहुत बधाई आपको भी। और वैसा एक और जानकारी, इसी में सोलर पैनल लगे, जिसके माध्यम से न केवल पूरे कैंपस की बिजली हम लगा लेंगे, बल्कि 3-4 लाख रुपए महीना कमाएंगे भी अलग, जो इसके मेंटेनेंस के काम आएगा। जब ऐसे स्कूल कॉलेज बना जाओ तो पढ़ाई का खर्चा भी निकालते।
बहुत बधाई पारस जी, आपको भी, अध्यक्ष जी को भी बधाई। माननीय सर, एक सर और बताना चाहती हूँ कि विद्यालय में समस्त कक्षाओं में स्मार्ट क्लास की सुविधा है। स्मार्ट क्लास होने से उच्चतम शिक्षण विधियों के द्वारा हमारे छात्र अध्ययन कर पाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत बधाई सर जी आपको। आपको धन्यवाद। रवि नामदेव जी भी बैठे क्या? रवि नामदेव जी, क्या आपके बच्चे यहाँ पढ़ते हैं? जी सर। कैसा लगा स्कूल आपको? बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई सर। इसमें क्लासरूम बहुत बढ़िया बने हैं, कैमरे लगे हैं, बच्चों की सुरक्षा बहुत तेज है। तो चलिए, आपको बहुत बधाई। अब अपने बच्चे इस स्मार्ट स्कूल में पढ़ेंगे और बेहतर शिक्षा हम लोग दे पाएंगे सुविधाओं के माध्यम से। उज्जैन वासियों को बहुत बहुत बधाई। बुरहानपुर में सर हम चल रहे हैं, बुरहानपुर NIC का केंद्र है सर। यहाँ सभी जनप्रतिनिधि और मेयर यहाँ मौजूद हैं सर। और 15वें वित्त आयोग की राशि जो अभी आपने अंतरित की है खाते में 4 करोड़ 14 लाख रुपए, उससे विभिन्न विकास कार्य किए जा रहे हैं। आपके संवाद के लिए सभी मौजूद हैं सर। अब किनसे, अर्चना जी से बात करूंगी, भोसले जी से करूंगी। एक आग्रह करना चाहती थी आपसे कि आपने इतना दिया है बुरहानपुर को कि 15 साल पहले जैसा बुरहानपुर था आज उससे पूरी तरह, मतलब हम कल्पना नहीं कर सकते इतना अच्छा हमारा शहर हो गया। आपने कहा कि 2 करोड़ के कार्य हमने भोगे, पर हमने 15 महीने का कांग्रेस का कार्य बहुत बुरी तरह भोगा। सारी योजना अस्त-व्यस्त हो गई थी। आप भी जानते हैं आपने कैसे गाड़ी पटरी पर आप लाए और आप देते रहते हैं। और मैं आपसे निवेदनपूर्वक 2 बातें सब कहना चाहती हूँ। सबसे पहले आभार, आपने 104 करोड़ की रीडेंसिफिकेशन अभी कुछ ही दिन पहले आपने भूमि पूजन किया है। आपने हमारे सीवरेज का भी लोकार्पण कर दिया है और जलावरण की योजना तेज गति से आगे बढ़ रही है। मैं तो आपको स्मरण करा रही हूँ कि मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना की शुरुआत हमारे बुरहानपुर से हुई थी। आपने 12 साल पहले में 10 करोड़ रुपया दिया था, सबसे पहले यही दिया था। आप कृपा करके 15 करोड़ रुपया रीडेंसिफिकेशन का देने का कष्ट करें, जिससे रेस्टोरेशन का बचा काम पूरा करेंगे और शेष काम हमारे निर्माण के चलते रहेंगे और मामा जी को हम सब याद करते हुए। आप ये बात करिए, कम से कम 12 साल पहले के 10 करोड़ रुपया आपने याद रखे। शहर के लिए 10 करोड़ रुपए दिए और सीवरेज का एक चरण तो पूरा होने को आ गया है। और अगर आप एक चरण सिर्फ उतना दे दें कि ताप्ती मैया में गंदा मैला पानी जाना बंद हो जाए, जितना जरूरी है पूरा दिया जाएगा। आप चिंता मत कीजिए। वैसे भी बुरहानपुर में 14 बार बाकी, तो वो भी सब कर लेंगे कोई। जी जी जी। और थैंक यू भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। गुजराती समाज का मसला है बस वो आपके और माननीय भूपेंद्र सिंह जी के लीडरशिप में हो जाएगा। भूपेंद्र जी को अलग कर रहा हूँ, जरा बात करके गुजराती हो और बाकी भी कोई समाज हो तो सब मामले निपटाए। मामले निपटाने के लिए आप चिंता मत कीजिए। ठीक है भोसले जी, आपको भी बधाई। लगवे जी और हमारे ज्ञानेश्वर जी, जितने लोग मुझे दिखाई दे पा रहे हैं। मनोज की भी मुंडी थोड़ी सी दिखाई दी थी, फिर पीछे चली गई। तो सभी मित्रों को, क्योंकि मुझे तुरंत निकलना पड़ेगा इस समय पर। हाँ, एक छोटा निवेदन था मतलब मेरा। हाँ, अभी नगर निगम कमेटी द्वारा और 6 प्रस्ताव बना के भेजे सरकार को। यहाँ क्या है, सीवरेज और जलावरण योजना के कारण रोड की हालत थोड़ी हमारी खस्ता हुई है पिछले सालों में। तो रोड बनने के लिए कोई राशि मिल जाए हमको, तो बुरहानपुर की रोड सड़कें जो थोड़े खराब हुई पहले सीवेज के लिए खोदो। अब मैं देखूंगा ठीक और ठीक से हुआ और जरूरत पड़ेगी तो ठीक करेंगे। चिंता काय को करते हो। देखो, एक जमाना था जब प्रदेश में गड्ढों के अलावा कुछ नहीं था। आज मुझे खुशी इस बात के लिए कि अब कहीं गड्ढा हो जाता तो वो मुद्दा बनता तुरंत। फलानी कॉलोनी में गड्ढा, कॉलोनी में गड्ढा, तो वो मुद्दा बन जाता है कि ऐसे गड्ढे भी बने। ठीक है, माननीय मामा जी एक निवेदन था मामा जी आखिरी। अरे जल्दी कर दो, मुझे समझ नहीं पड़ी मंत्री जी के पास पहुंचना था। आवासीय परमिशन लेकर जो लोग व्यवसायिक मकान वगैरह बना चुके हैं उनको रेगुलर करने के लिए कुछ कानून मजबूती से लेवल पर करिए। ये समस्या पूरे मजबूती पर किए। ठीक है, तारवाला जी इस दिशा में भी प्रयास करेंगे। मैंने जैसा निवेदन किया, 3:15 बजे मेरी ऊर्जा मंत्री जी के साथ दिल्ली में बैठक है, इसलिए मुझे तुरंत निकलना पड़ेगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए आयुक्त श्री निकुंज श्रीवास्तव।